कविता का बड़ा बेटा सपना नाम की लड़की से प्यार करता था, इसलिए कविता अपने बड़े बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा देती है और अपने छोटे बेटे की शादी खुशी नाम की लड़की से करवाती है। मेरी दोनों बहुओं का मेरे इस छोटे से एक कमरे के घर में स्वागत है। बहू, अब तुम दोनों इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। क्या एक कमरे का घर? माँ जी, आपको पता नहीं है, शायद मैं अमीर घर की लड़की हूँ और मेरे माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है। मैं इतना सारा सामान इस एक कमरे में कैसे रखूंगी? दीदी, क्या फर्क पड़ता है, एक कमरे का ससुराल हो या 2 कमरे का, रहना तो हम सभी को एक साथ मिलकर ही है। तुम गरीब लोग नहीं समझ सकते। सुमित, बेड को छोड़कर सारा दहेज का सामान मेरे घर वापस करवा दो। इतना बोलकर कविता की दोनों बहू घर में आती हैं और घर में आते ही सपना एक साइड पर बेड रखवा लेती है। अब इसी तरह पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है और रात को सपना अपने पति के साथ बेड पर आराम से लेट जाती है, तो वहीं दूसरी ओर खुशी अपने पति और सास के साथ नीचे जमीन पर। अमित जी, माफ करना, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि वो कुछ दे पाए। खुशी, तुम दुखी क्यों होती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कौन सा मैं अमीर हूं? मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना है, ना कि अपने ससुराल वालों से लेना है। अमित और खुशी की बात सपना और सुमित सुन लेते हैं और वो दोनों मुंह बनाते हुए उनसे कहते हैं, तुम हमें ताने दे रही हो? भूलो मत, बेरोजगार हो इसलिए आज जमीन पर हो। मेरे पति की तरह कमाते तो आज तुम भी बेड पर होते। अरे बहू, तू क्यों नाराज हो रही है? छोटी बहू का वो मतलब नहीं था। माँ, आपके छोटे बेटे और बहू का क्या मतलब था वो हम दोनों बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अरे माँ, रहने दो, वो हमसे बड़े हैं। अगर वो हमें थोड़ा सुना भी देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अमित के कहने पर कविता अपने बड़े बहू बेटों को कुछ नहीं बोलती और कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। टपकती छत देखकर सपना उठ बैठती है और सुमित से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है सुमित? तुम्हारे घर की छत टपक रही है और सामने दीवार देखो, तुमने जो दीवार मिट्टी से पोती थी वो भी टूट कर गिर रही है। बहू, मैंने तुझे बताया था ना, हमारा घर बहुत पुराना है और जब भी बारिश होती है तो इसी तरह से छत टपकती है। माँ जी, मेरी साइड से भी बहुत पानी टपक रहा है, ऐसे तो हमारा सोना मुश्किल हो जाएगा। बहू, तू मेरी साइड आकर सो जा, इस तरफ छत नहीं टपकती। वाह माँ जी, गरीब बहू से इतना प्यार और अमीर बहू से इतनी नफरत, जबकि हम सब एक ही कमरे में रहते, फिर भी दोनों बहू में इतना फर्क। बहू, ऐसा नहीं है, तुझे नीचे सोने की आदत नहीं है, बस इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। और वैसे भी तेरी साइड ज्यादा पानी नहीं टपक रहा। माँ जी, आपने जो अमीर बहू और गरीब बहू के बीच में भेदभाव किया है ना, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर कोई बात नहीं, बस आज रात मुझे दिक्कत काटनी है, कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपनी तरफ की छत ठीक करवाऊंगी। इस तरह सपना एक कोने में बैठ जाती है और सारी रात बैठे बैठे सोती है। अगली सुबह होते ही सपना अपनी तरफ की छत ठीक करवाती है, साथ ही साथ अपनी तरफ की दीवार भी पक्की करवा लेती है। ये देख कविता अपनी बहू से कहती है, बड़ी बहू, तू छत ठीक ही करवा रही थी तो पूरी छत ठीक करवा लेती। माँ जी, पैसे पेड़ पर नहीं होते, ये मेरे पति की मेहनत की कमाई है और जिसको दिक्कत हो रही है वो अपनी तरफ की छत को ठीक करवा ले। क्यों सुमित जी? हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और माँ, अपनी बड़ी बहू को थोड़ी इज्जत दो, वो अमीर घर की लड़की है। भैया, कोई अमीर घर का हो या गरीब घर का, उसे अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अब तुम जैसी गरीब लड़की मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। छोटी बहू, तू बड़ी बहू से कुछ मत बोला कर, इसे गरीबों से सख्त नफरत है और ये चीज इसकी बातों से साफ झलकती है। इस तरह कविता एक बार फिर अपनी अमीर बहू के सामने चुप हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ बारिश भी तेज होने लगती है। ऐसे ही एक रात काफी तेज बारिश हो रही होती है। क्योंकि सपना की तरफ की छत बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वो आराम से सो रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी खुशी बारिश की वजह से सो नहीं पाती, क्योंकि अब छत पहले से ही ज्यादा टपक रही थी। ये छत बहुत ज्यादा टपक रही है, अब तो बैठने की भी जगह नहीं है। अमित जी, अब हमें कुछ करना होगा, वरना इस तरह से गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। खुशी, मैं कल सुबह होते ही कोई इंतजाम करता हूँ। छत ज्यादा टपकने की वजह से पूरी रात खुशी, अमित और कविता सो नहीं पाती, पर वहीं सपना बड़े आराम से सोती है और सुबह अपने गरीब देवरानी की गरीबी का मजाक बनाती है। अरे, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम सारी रात सोई नहीं। वैसे सच कहूं तो मैं भी सही से सो नहीं पाई पूरी रात। पर दीदी, आप तो आराम से सो रही थी रात को और अब तो आपकी तरफ की छत भी नहीं टपक रही, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? छोटी बहू, तू बहुत भोली है, बड़ी बहू तेरी गरीबी का मजाक बना रही है। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने?
माँ जी आपका नजरिया है, पर मैं तो सच में नहीं सो पाई थी। रात को बहुत गर्मी लग रही थी, कमबख्त गर्मी सोने नहीं देती। लगता है अब मुझे अपनी तरफ में एसी लगवाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सपना अपने मायके वालों को फोन करती है और ऐसी ही डिमांड रखती है और शाम होने से पहले पहले सपना अपनी तरफ एसी लगवा लेती है। पर एसी की हवा पूरे कमरे में जा रही थी और ये बात सपना को हजम नहीं होती। सुमित, एसी हमने अपने लिए लगवाया है, ना कि उस गरीब खुशी के लिए। एक कमरे में रहने की वजह से वो भी हमारे एसी का फायदा उठा रही है। जान, इतनी सी बात। चलो तो मुझे बताओ क्या करना है। कुछ पर्दे खरीद के ले आओ। हम अपनी तरफ दोनों साइड से पर्दे लगाएंगे ताकि हमारे एसी की हवा उस खुशी तक ना जा सके। सपना अपनी गरीब देवरानी से इतना ज्यादा जलती थी कि वो अपनी एसी की हवा भी खुशी की तरफ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वहीं बेचारी खुशी टपकती छत और बारिश की वजह से पूरी रात नहीं सो पाती और जब कुछ समय के लिए बारिश रुकती है तो उसमें वो अपने सास के साथ आराम करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ज्यादा बारिश होने की वजह से घर में बारिश का पानी आने लगता है। ये भगवान, ये क्या हो गया? घर में पानी आ गया, अब तो घर में बैठना भी मुश्किल हो गया। माँ जी, घर में पानी और बढ़े उससे पहले घर में जमा हुआ पानी बाहर निकाल लेते हैं। जेठानी जी, आपकी तरफ भी पानी भर गया है, चलिए हम सब मिलकर घर से पानी निकालते हैं। ये पर्दे हटा दीजिए। सपना पर्दे तो साइड कर देती है पर अपनी देवरानी से कहती है, ये काम तुम जैसे गरीबों को शोभा देता है, मुझ जैसे अमीरों को नहीं। तुम घर से पानी खाली करो ताकि मेरा बेड खराब ना हो। मैं शाम को मिस्त्री बुलवाकर अपनी तरफ ऊंचा करवा लूंगी ताकि बारिश का गंदा पानी मेरी तरफ ना जमा हो। बहू, तुम दोनों ही मेरी नजरों में एक बराबर हो, पर बहू इतना खुदगर्ज होना अच्छी बात नहीं। भगवान ना करे कल को तुझे हम गरीबों की ही जरूरत पड़ जाए। कविता की बात सुनकर सपना मुंह टेढ़ा कर लेती है और बाहर जाकर बारिश के मजे लेती है। कुछ देर बाद बारिश के रुकते ही सपना अपनी तरफ मिट्टी डलवाकर ऊंचा करवा लेती है और आराम से रात को बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे दिन घर में पानी निकालते निकालते खुशी और कविता थक जाते हैं और पूरी रात भूखे रहते हैं। काम चोरी करने वालों के साथ यही होता है। बस बहुत हुआ बहू, तू बार बार गरीब बोलकर खुशी बहू की बेइज्जती नहीं बल्कि मेरी भी बेइज्जती कर रही है। माँ जी, रहने दीजिए। दीदी की आंखों पर अमीरी की पट्टी बंधी है, पर देखना एक दिन ये पट्टी जरूर खुलेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बाहर बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब सुमित घर आ रहा होता है तो घर की चौखट पर उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। अब ना तो सुमित चल सकता था और ना ही कोई काम कर सकता था। ऐसे ही एक दिन सपना अपने घर वालों से मदद मांगती है, जिस पर उसके घर वाले उससे कहते हैं, बेटा, उस गरीब लड़के से शादी करने का फैसला तेरा था, पर फिर भी हमने तेरी बहुत मदद की, पर अब और नहीं कर सकते। बारिश के चलते तेरे पापा का कारोबार बंद होने की कगार पर है। माँ, बात को समझो, सुमित चल नहीं सकते, उनकी नौकरी छूट गई है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस समय आपकी जरूरत है। बेटा, पर मैं इस समय तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर सपना की माँ फोन रख देती है। तो वहीं दूसरी ओर अमित घर आता है और अपने घर वालों को खुशखबरी देता है, माँ, खुशी, मुझे नौकरी मिल गई है। बस बहुत जल्द हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस बारिश से और परेशान नहीं होंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। खुशी और अमित की सारी बातें सपना सुन लेती है और उनकी खुशी देखकर उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, खासकर खुशी तुम। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया, पर आज मुझे आप सबकी जरूरत है। हम सब एक ही कमरे में रहते, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सुमित जी के पैरों में फ्रैक्चर है और उनकी नौकरी भी चली गई है। दीदी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही काफी है। और आपने सही कहा, हम एक कमरे में रहते हैं, हम एक परिवार हैं, और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस तरह खुशी पुरानी सारी बातें भूल जाती है और पूरा परिवार एक हो जाता है और आने वाली सारी मुसीबतों का सामना सब एक साथ करते हैं।